देखिए, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत सच्चे साथियों की होती है। हमने एक कार्यक्रम सेलिब्रेशन गार्डन में आज से 7 दिन पहले किया था, जब हमने तिरंगा यात्रा की प्लानिंग को लेकर के और आगे हमें गुड़गांव को किस तरीके से विकसित करना है उसमें सुझावों को लेकर के साथियों साथ निभाना है बैठक रखी थी। और आज उसका दूसरा यूनिट, आज उसकी दूसरी बैठक नए गुरुग्राम के सम्मानित लोगों के साथ, जो हमारा एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक केंद्र अप्रैल हाउस के अंदर ऑडिटोरियम में यहाँ पे की है। और क्योंकि नए गुरुग्राम के अंदर भी सबसे ज़्यादा सोसाइटियाँ हैं, बड़ी हाउसिंग है, कॉमर्शियल हाउसिंग है, तो सभी को आगे तरक्की में मिलजुल करके भागीदारी हो। और यहाँ पर भी कुछ बेसिक समस्याओं को लेकर के कैसे उसका समाधान हो उसको लेकर के हमने बड़ों से राय करी है, सभी के सजेशंस लिए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। देखिए, हमने तो बार बार यही कहा है कि राजनीति को हमने समाज सेवा का एक माध्यम बनाया है, मस्त होकर अपना काम किया और कार्यकर्ता के तौर पर भी पार्टी का काम बहुत ईमानदारी से किया है। चाहे चुनावी समय था, चुनाव में भी बड़े अच्छे से काम किया। उसके बाद जहाँ भी प्रभारी बना के ड्यूटी लगाई पार्टी ने, उस काम को भी बड़ा शिद्दत से किया। पर्यावरण विभाग के ऊपर भी हमने कपड़े के थैले सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए बांटे, पौधे बांटे, सफाई करवाई, जल संरक्षण में बात की। व्यापारियों की जिम्मेदारी दी, व्यापारियों को मजबूत करने के लिए व्यापारियों की बात को सरकार तक रखा। नायब सैनिक सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अभी रिसेंटली आचार संहिता लगने से पहले जो आड़ती की दामी होती है, जो पर क्विंटल 45 रुपये 88 पैसे थी, उसको बढ़वाकर 55 रुपये करने का काम किया। सरकार के माध्यम से जब भी किसी व्यापारी को कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए प्रयास किए। अपनी ईमानदारी ड्यूटी निभाई है और गुड़गांव की जनता के बीच में रहा हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, वो भी लगातार 5 साल। 5 साल कब निकल गए, लोगों को बहुत प्यार मिला है। इस प्यार की बदौलत, पार्टी में ईमानदारी से काम की बदौलत मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी और मुझे तो शहर की सेवा करनी है और शहर की सेवा में करता रहूँगा। उस सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अपने काम में मस्त। को आउटसाइडर बोलते हैं। गुरुग्राम के अंदर सन 84 में जब मारुति नहीं थी, उस समय 50,000 लोगों की जनसंख्या थी। आज 40 लाख लोगों की जनसंख्या है। पिछले 2004 और 2024 के बीच में पिछले 20 सालों में 10 टाइम्स या 5 टाइम्स हमारे गुरुग्राम की जनसंख्या बढ़ी है। आज पूरे देश का दिल गुरुग्राम है। पूरे देश का आदमी, हो सकता है केरल के मुख्यमंत्री को ना जानता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को सब जानते हैं। उसी तरीके से गुरुग्राम शहर है। इतने बड़े शहरों के अंदर कोई बाहर भीतर नहीं होता। यहाँ पे सब लोगों की खून पसीने की कमाई से शहर डेवलप हुआ है। यहाँ पर जो लोकल लोग थे उनका बड़ा दिल था, उन्होंने बड़ी सोच के साथ जो भी लोग यहाँ पे आए, माता शीतला के आशीर्वाद से आगे बढ़े। और मेरी कर्म भूमि पिछले 25 सालों से गुरुग्राम है। मेरी बड़ी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती है, उसका जन्म भी गुरुग्राम के अंदर हुआ है। तो मुझे गुरुग्राम की एक एक गली, एक एक चौक चौराहे का, एक एक गांव, एक एक सेक्टर, एक एक कॉलोनी के एक एक आदमी का पता है। किस आदमी की कहाँ रिश्तेदारी आती तो वो भी पता होंगी। किस गुरुग्राम की किस गली में क्या समस्या है, किसका क्या समाधान है। 36 के 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हमेशा सबके बीच में रहे और झुक कर के काम करा है, मान सम्मान के साथ काम करा है। यहाँ इस तरीके की कोई विषय नहीं है। करेगा जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा, जो जनता के विकास की बात करेगा, जो झुकना भी जानता हो, जो अड़ना भी जानता हो, जो आगे गुरुग्राम को बढ़ाना जानता हो, गुरुग्राम को वो आदमी चाहिए। और मैं उसमें अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि सही फिट करने की कोशिश कर। देखिए, हमारे गुरुग्राम को पीछे की 10 साल की सरकारों ने अनप्लान्ड तरीके से डेवलप किया। हमारी पिछले 10 साल में सरकार ने काफ़ी काम किए। दिल्ली बॉम्बे KMP, द्वारका एक्सप्रेस वे, सारे हाईवे बना दिए। अब बहुत सी प्लानिंग्स को चेंज करने में कई पे समय लग जाता है। हमारे हॉस्पिटल का काम लेट जरूर हुआ है, लेकिन 700 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डिजाइन हो गया है, प्लान हो गया है, CPWD का काम मिल गया है। आचार संहिता जल्दी लगी, उसका फाउंडेशन स्टोन भी लगने वाला था, उसका शिलान्यास होने वाला था। लेकिन मैं आपके ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि अगर गुड़गांव की जनता मुझे विधायक बनाती है तो इस काम को तेजी से शुरू करवाऊंगा और तय समय में पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर गुरुग्राम में एक नहीं और भी हॉस्पिटल होने चाहिए। गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, शिक्षा चिकित्सा की बात हो, गुड़गांव के टूरिज्म को आगे बढ़ाने की बात हो, गुड़गांव के पर्यावरण को अच्छा करने की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने की बात हो, गुरुग्राम में सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, पार्क अच्छे हो, लाइट अच्छी हो, शहर जगमगाता हो, सफाई के मामले में
ट्रैफिक अच्छा करने के मामले में, सब विषय में 900 मीटर के मुद्दे पर सब विषय में तसल्ली से काम कर। मैंने तो कोई एक दिन पिछले साल में ऐसा नहीं हुआ होगा, कभी सन सिटी में, कभी साउथ सिटी में, कभी सुशांत लोग में, कभी पंतालीस में, कभी आरडी में, कभी सिलोगरा गांव में, कभी कन्हई में, कभी चक्करपुर में, कभी वजीराबाद में, एक एक सोसाइटी के साथ हमारे जनसंवाद हुआ है। आज देखिए, जो आदमी जितना ज़्यादा दौड़ेगा, जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा, उतना ही लोगों से ज़्यादा जुड़ाव बनेगा। और हमारा तो आज नहीं, पिछले एक महीने की भी बात करूँ तो मुझे 15-20 प्रोग्राम, तो इतने बड़े कार्यक्रम हुए हैं जो न्यू गुरुग्राम के अंदर हुए हैं। न्यू गुरुग्राम के अंदर भी तो वोट की उतनी कीमत है जितनी ओल्ड गुरुग्राम में। देखिए, हमें तो आज बैठे बैठे यहाँ बात की है कि गुरुग्राम का विकास जो है ना, वो ओल्ड गुरुग्राम का और न्यू गुरुग्राम का बराबर करना है। और साथ साथ ये बात की है कि न्यू गुरुग्राम को राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी आगे लेकर के आना है। जो कंपनियां, एमएनसीज कंपनियां हैं, उनका भी सामाजिक तौर पर गुरुग्राम में योगदान हो, उसके लिए भी उनसे बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे, मिलजुल कर गुरुग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमने तो नारा दिया है, मिलकर गुरुग्राम को करेंगे बेहतर, लेट्स मेक गुरुग्राम बेटर टुगेदर। ये कुछ बेकाई में लोग देश के आए, लाल किताब लेकर के कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके का प्रचार किया, वो कई बार गरीब आदमी उसकी बेकाई में आ गया। कुछ और कारण भी रहे होंगे पार्टी के इंटरनल, या कोई गलती भी रही होगी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में पार्टी ने बहुत अच्छे डिसीजन स्टेट के लिए लिए हैं। माननीय नायब सिंह सैनी की सरकार ने व्यापारियों के लिए, दलित समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए दोबारा एक बहुत अच्छा माहौल बन गया है। जो नैरेटिव दूसरी पार्टियों ने बहकाने का किया था, लोग उस बात को समझ गए हैं। अब एक बहुत अच्छा माहौल पार्टी के पक्ष में बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, सबका आशीर्वाद, समर्थन भी चाहता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।